दरवाजे पर विक्रम खड़ा था, जो एकटक रश्मि की खूबसूरती को देख रहा था। वो रश्मि की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा, जिसे देख रश्मि पीछे खिसकते हुए वहीं रुक जाओ विक्रम। अगर तुमने अब एक और भी कदम बढ़ाया तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगी। हो सकता है तुमसे शादी किए बगैर ही तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले लूं। रश्मि ने कहा तो रुद्राक्ष के कदम अपनी जगह पर रुक गए। ठीक है, अब मैं तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि अब हमारी शादी के बाद ही हमारी सुहागरात होगी, जिसमें तुम खुद मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक अपने प्यार की मोहर लगाऊंगा। विक्रम बड़ी ही बेशर्मी से अपनी बात कहता है, जिसे सुन रश्मि घिन से अपनी नजरें फेर लेती है। कुछ वक्त बाद तुम्हें बुला लिया जाएगा रश्मि बेबी, तब तक तुम यहाँ अपने बुलावे का इंतजार करो, कहकर विक्रम उसे एक फ्लाइंग किस देता है और मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है। विक्रम के जाते ही रश्मि फूट फूट कर रोने लगती है। उधर रश्मि का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। अब तक तो घर वालों को भी रश्मि के गायब होने की खबर मिल गई थी। अधिराज जी अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि कहीं से भी रश्मि के बारे में कोई खबर मिल जाए, मगर ना तो रश्मि का कुछ पता चल रहा था और ना ही रुद्राक्ष से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। उधर नंदनी पिछले रात से कुछ भी खाया पिया नहीं था। अम्बरुज भी नंदनी की हालत नहीं देख पा रहा था और उस पर से उसके ऊपर रश्मि को ढूंढने की जिम्मेदारी भी थी। 24 घंटे में से 16 घंटे पूरे हो चुके थे, मगर अभी तक ना रश्मि की कोई खबर मिली थी और ना ही ऋषि को होश आया था। सुगंधा जी भी वहीं हॉस्पिटल में रश्मि की सलामती और ऋषि के होश में आने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक से ऋषि की आंखें हिलने डुलने लगी। शायद ऋषि को होश आने वाला था। वहां जो नर्स अंदर ऋषि की देखभाल कर रही थी, वो ऋषि की आंखों को हिलते देखी तो भागते हुए ऋषि के केबिन से बाहर निकल गई और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ लगा दी। नर्स को इस तरह भागते देख सबके मन में कुछ बुरा घटने की आशंका ने जन्म ले लिया था। वहीं डॉक्टर भी जल्दी से ऋषि के पास आए और उसे चेक करने लगे। ऋषि को चेक करते ही उनके चेहरे पर सुकून की रेखा खींच आई। वो बाहर आए तो नंदनी को छोड़कर अम्बरुज, अधिराज, कामिनी और बलवंत जी भी खड़े हो गए। उन्हें लगा था ऋषि की मौत की खबर उन्हें एक खुशखबरी के रूप में मिलेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, कांग्रेचुलेशन ऋषि अब खतरे से बाहर है। वैसे तो बच्चे का बहुत खून बह गया था, मगर अब बच्चे को होश आ गया है और वो खतरे से भी बाहर है। आप सब जब चाहे उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने जैसे ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, सिवाय बलवंत जी को छोड़कर, क्योंकि वो ऋषि की मौत की खबर की उम्मीद कर रहे थे, मगर ऋषि खतरे से बाहर था। उधर जैसे ही नंदनी के कान में ये बात पहुंची तब जाकर जैसे उसके शरीर में जान आई हो। वो धीरे से खड़ी हुई और ऋषि को देखने के लिए उसके केबिन की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। उधर दूसरी तरफ रश्मि को मंडप की तरफ ले जाया जा रहा था। रश्मि के पैर जैसे भारी हो गए थे, उससे एक भी कदम बढ़ाया नहीं जा रहा था, मगर कुछ लड़कियों की मदद से वो रश्मि को मंडप की तरफ लेकर जा रही थी, जहां विक्रम बैठा रश्मि का इंतजार कर रहा था। वहीं अजीत और गजराज मित्तल भी थे, जो अपने बेटे की जीत की खुशी में खुश थे। वहीं रश्मि को लाकर वो लोग उसे विक्रम के बगल में बैठा देते हैं। विक्रम रश्मि के बगल में बैठकर रश्मि को ललचाई नजरों से देखने लगता है। आह रश्मि बेबी, बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी। अब इंतजार नहीं होता मुझसे। ए पंडित जरा जल्दी जल्दी मंत्र पढ़। वो क्या है ना, मुझे अपनी रश्मि बेबी के साथ सुहागरात मनाने की बहुत जल्दी है। कहते हुए विक्रम रश्मि की तरफ ही देख रहा था। जी कहते हुए पंडित ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। रश्मि के आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, देखो अब मैं तुम्हारे साथ मंडप में भी बैठ गई। अब तुम रुद्राक्ष को छोड़ दो, अपने आदमियों से कहो उसे जाने दे। रश्मि के मुंह से रुद्राक्ष का नाम बार बार सुनकर अब विक्रम का दिमाग गर्म हो रहा था।
लेकिन फिर खुद को शांत रखते हुए रश्मि बेबी पहले शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारे उस सो कॉल्ड एक्स पति को छोड़ दिया जाएगा, वरना तो तुम सामने स्क्रीन पर देख सकती हो अपने पति की हालत कि कैसे मेरे आदमी तैयार खड़े हैं उसे मारने के लिए। विक्रम ने कहा ही था कि टीवी स्क्रीन पर वहीं अंधेरे कमरे में रुद्राक्ष को बांध कर रखा गया था और वो बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश पड़ा था। रश्मि ने रुद्राक्ष की वैसी हालत देखी तो उसके आंसू निकल गए। तभी पंडित की आवाज रश्मि के कानों में पड़ी, फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाइए, विक्रम ने कहा और रश्मि का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपनी जगह से खड़ा कर दिया और फिर लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। विक्रम आगे आगे चल रहा था और साथ में रश्मि को अपने पीछे पीछे खींचते ले जा रहा था। पंडित हर फेरों के साथ उनका अर्थ भी बता रहे थे कि तभी छठवां फेरा पूरा होते ही अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी जैसे कोई तूफान आ रहा हो, कोई भी सही से कुछ भी नहीं देख पा रहा था। विक्रम जोर से चिल्लाया, ए तुम लोग क्या कर रहे हो बे, सभी खिड़की दरवाजा बंद करो जल्दी। विक्रम ने कहा तो अजीत ने अपने आदमियों को इशारा किया तो वो सब खिड़की दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी वही विक्रम के आदमी हवा में उड़ते हुए विक्रम के पैरों में गिर पड़े। उन सभी आदमियों के मुंह से खून निकल रहा था। विक्रम ने उन्हें देखा तो उसके होश उड़ गए। हालांकि विक्रम ने अभी भी रश्मि का हाथ नहीं छोड़ा था। तभी विक्रम उस तरफ देखते हुए चिल्लाया, कौन है बे, सामने आओ। विक्रम के कहते ही एक आवाज सभी के कानों में पड़ी, मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ शादी करने चली थी बीवी, ये तो गलत बात है ना बीवी, बहुत गलत। वो आवाज सुन रश्मि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस आवाज को सुनते ही रश्मि के मुंह से निकला रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो लगा ही नहीं था कि रुद्राक्ष रश्मि को बचाने के लिए उस तक पहुंच जाएगा। रश्मि के नाम पुकारते ही रुद्राक्ष अपने पैंट के दोनों जेब में हाथ डालते हुए सामने आया और रश्मि को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। रश्मि ने जब रुद्राक्ष को अपने आंखों से देखा तो एक झटके से विक्रम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और रुद्राक्ष की तरफ भाग गई और भागते हुए उसके गले से लग गई। रुद्राक्ष ने भी कसकर रश्मि को अपनी बाहों में भर लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रुद्राक्ष, बहुत ज्यादा। तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? रश्मि ने जब अच्छे से रुद्राक्ष को देखा तो रुद्राक्ष उसे एकदम सही हालत में दिखा। उसे कोई चोट नहीं आई थी। ये देखकर रश्मि समझ गई कि ये भी विक्रम की चाल थी उससे शादी करने की। ये जानकर रश्मि का गुस्सा बढ़ गया था। वो पीछे पलटी और गुस्से से विक्रम को घूरने लगी। विक्रम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इतना बड़ा झूठ कहने की? तुमने रुद्राक्ष का नाम लेकर उसे हथियार बनाया और मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहकर रश्मि विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी रुद्राक्ष ने रश्मि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके कान में धीरे से बोला, बीवी पहले मुझे तुम्हें जी भरकर देख तो लेने दो, फिर हम इनको सबक सिखाएंगे। कहकर रुद्राक्ष ने रश्मि के गाल पर अपने होंठ रख दिए, जिससे रश्मि सिहर उठी। उसके हाथ रुद्राक्ष के काला पर कस गए। वहीं ये देखकर विक्रम का खून खौल उठा। रुद्राक्ष अहवालिया किंग। विक्रम ने जैसे ही रुद्राक्ष का नाम पुकारा, रुद्राक्ष अपनी लाल लाल आंखों से जोर से दहाड़ा, जिसे देख वहां खड़े सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इवन विक्रम भी एक पल के लिए कांप गया। गजराज जी और अजीत को भी एक अनजाना सा डर सताने लगा। रुद्राक्ष रश्मि के कमर पर अपने हाथ लपेटकर उसके चेहरे पर आए बाल को कान के पीछे लगाते हुए धीरे से बोला, बाकी की बातें हम घर पर करेंगे, अभी मुझे इनसे निपटने दो बीवी, मैं जाऊं उनसे बात करने? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो रश्मि के चेहरे पर भी शर्म के साथ मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और पीछे हो गई। रुद्राक्ष ने फिर विक्रम की तरफ देखा। अब रुद्राक्ष के चेहरे पर केवल गुस्सा नजर आ रहा था। रुद्राक्ष के आदमियों ने उन सबको चारों तरफ से घेर लिया था। रुद्राक्ष अपनी जलती निगाहों से विक्रम की तरफ देखा और उसका काला पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को अगवा करने की?
क्वीन को अगवा करने की हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे ऋषि को चोट पहुंचाने की। रुद्राक्ष ने जैसे ही कहा, रश्मि को भी मंदिर वाली घटना याद आ गई, जब रश्मि ने कुछ देर के लिए ही सही ऋषि को सीढ़ियों से नीचे गिरते देखा, लेकिन फिर जैसे ही नंदिनी ने उसे छोड़ा ठीक उसी वक्त विक्रम उसे बेहोश करके यहाँ ले आया था। वहीं रुद्राक्ष ने आगे कहा, तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं होगा? मैं तुझे इतना बेवकूफ दिखता हूँ क्या? आखिरी लाइन पर रुद्राक्ष ने जोर से चिल्लाया। मैं अपनी फैमिली से भले ही दूर था, लेकिन मेरी नज़रें हमेशा मेरी फैमिली पर बराबर बनी हुई थी। ये कहकर एक बार फिर पलटकर रुद्राक्ष ने रश्मि की तरफ देखा और अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि ने रुद्राक्ष को देखा तो उसे रुद्राक्ष की हरकत कुछ समझ नहीं आई, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आने लगा, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उधर रुद्राक्ष ने फिर से विक्रम की तरफ देखा तो अचानक ही विक्रम उस पर वार करने को हुआ, लेकिन तभी रुद्राक्ष के आदमी हरकत में आ गए। मगर रुद्राक्ष ने सबको मना कर दिया और फिर खुद ही विक्रम के मुंह पर पंच मारने लगा। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। रुद्राक्ष विक्रम पर भारी पड़ रहा था, वहीं अजीत और गजराज भी विक्रम की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रुद्राक्ष के आदमियों ने उन दोनों को घेर रखा था। कुछ देर में विक्रम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रुद्राक्ष की मार से विक्रम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तभी रश्मि अचानक से रुद्राक्ष के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख उसे रोक दिया। बस रुद्राक्ष बस, बहुत मार लिया तुमने, अपनी हालत देखी है तुमने, पूरे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया तुमने, कहकर रश्मि रुद्राक्ष के कपड़ों को झाड़ने लगी। वहीं बाकी लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। ये एक्शन टाइम के बीच में रोमांस का तड़का कहाँ से लग जा रहा है। तभी रश्मि ने अपनी जलती नजरें विक्रम पर डाली, फिर गुस्से से बोली, क्या हुआ विक्रम, निकल गई तुम्हारी सारी हवा? अब तुम्हें मुझे अपना नहीं बनाना, मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहते थे तुम, क्या हुआ विक्रम? रश्मि ने जैसे ही कहा, रुद्राक्ष की जलती नजरें रश्मि को अपने ऊपर महसूस होने लगी। बीवी कुछ ज्यादा ही तुम्हें सुहागरात मनाने का शौक चढ़ रहा है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि। रुद्राक्ष बोल ही रहा था कि रश्मि ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं चढ़ा है समझे, अब मैं इससे डील कर लूं। रश्मि ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा तो रुद्राक्ष ने हाँ में सिर हिलाकर पीछे हो गया। रश्मि वापस मुड़कर विक्रम की तरफ देखते हुए, तुमने मेरे माँ बाबा की जान ली, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी विक्रम, कहकर रश्मि रुद्राक्ष के एक आदमी के पास गई और उसके हाथ से बंदूक छीनकर विक्रम के सामने खड़ी हुई। मरने के लिए तैयार हो जाओ विक्रम, कहते हुए रश्मि ने एक के बाद एक गोलियां विक्रम के सीने में उतार दी। ये देखकर गजराज और अजीत चीख पड़े और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। विक्रम के सीने में 6 की 6 गोलियां उतारने के बाद रश्मि के हाथ से बंदूक छूट जाता है। उसके आंखों के सामने फिर से अपने माँ बाबा का खून से लथपथ चेहरा घूम जाता है। माँ बाबा, रश्मि ऊपर देखते हुए जोर से चिल्लाती है और फिर वहीं घुटने के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ बाबा। रुद्राक्ष भी रश्मि को जी भरकर रोने देता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। माँ बाबा, मैंने आपके हत्यारे को मार दिया, माँ बाबा मार दिया, कहते हुए रश्मि जोर जोर से रोने लगती है और फिर बेहोश होकर रुद्राक्ष के ऊपर ही गिर जाती है। रश्मि को बेहोश देखकर रुद्राक्ष रश्मि को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर अंकित तरफ देखकर, अंकित आगे का तुम्हें पता है ना क्या करना है, कहकर रुद्राक्ष रश्मि को गोद में उठाए हुए ही बाहर निकल जाता है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।